गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि अपन 1.1 मतलब 1.2 वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन करवा चुका था। बाकी मैंने पहले एक बताया था कि एक एग्जांपल है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस एग्जांपल के बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं अपन। इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाला है और इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, और समझने वाला है, अच्छा लगता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि शो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक फंक्शन है जिसमें डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन है और इस फंक्शन इस टाइप से गिवन है कि x+1 है कब, जब x ओड है, ठीक है, और x-1 है जब x इवन है। तो अपने को उसको शो करना है बाइसेक्टिव। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1-1 बताने के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। 1-1 बताने के लिए देखो कंडीशन क्या होती है। अभी अपन 1-1 बताने की एक सीधी सी प्रोसीजर मैंने आपको बताई थी कि x1 x2 लो, ठीक है, fx1 fx2 लेके चलो, x1 x2 इंप्लाइज कर दे तो ये 1-1 हो जाएगा। बट इसके अंदर x1 x2 लें तो इसमें कंडीशन है ओड इवन। तो इसमें 3 कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। केस फर्स्ट केस की बात करें तो जब क्या होगा कि x1 लेट x1 एंड x2 टू इवन या ओड पीरियड रखा तो ओड की बात, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। x1 और x2 दो ओड नेचुरल नंबर है, ओड है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। fx1 मतलब x1 + 1 और ये दोनों ओड है तो मतलब x2 + 1, दोनों ही उसके अंदर वैल्यू रखाएगी। तो 1 से 1 हट जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2। ये कंडीशन तो हो गई अप्लाई कि यदि दोनों इवन रहेंगे तो दोनों सेम इमेज रहेगी। मतलब इस कंडीशन में तो फंक्शन क्या होगा 1-1, ठीक है। या फिर पहली कंडीशन अभी तीनों साथ में चेक करके फिर लिख देंगे, क्योंकि यदि एक भी फेल हो गई ना तो फिर ये 1-1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1-1 की कंडीशन है हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इवन वाले ओड वाले इसमें कवर हो गए। केस 2 की बात करते हैं। लेट व्हेन x1 एंड x2 आर 2 इवन नंबर, ठीक है, R2 इवन नंबर। अब दो इवन नंबर है तो फिर वही fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। x1 और x2 एक्चुअली अपन इस फंक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन में ले रहे हैं, पर उनके कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब ओड हो, ठीक है। ये लिख देंगे व्हेन और यहाँ लेट x1 एंड x2 आर 2 नेचुरल नंबर, इस टाइप से, ठीक है। अब fx1 तो नीचे वाला फंक्शन काम करेगा, x1 - 1 इक्वल्स टू x2 - 1, तो ये 1 से 1 भी हट जाएगा, दोनों माइनस के हैं, इधर उधर है। x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो ये कंडीशन भी अपने अप्लाई हो गई। अब थर्ड, यदि एक इवन और एक ओड हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, यदि x1 को भी एक इवन हो और एक ओड हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ केस थर्ड, लेट x1 इवन एंड x2 ऑड, ठीक है। इधर उधर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब इवन लिया है तो इवन मतलब नीचे वाला फंक्शन fx1 इक्वल्स टू fx2। अब इधर कौन सा फंक्शन काम करेगा, क्योंकि इवन है मतलब ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो x1 - 1 और इधर ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा तो x2 + 1, ठीक है। अब कैंसिल नहीं होंगे, एक प्लस एक माइनस है, इसको ले आते हैं। x1 - x2 इक्वल्स टू 1 + 1 मतलब 2, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है कि यदि एक इवन नंबर है और एक ओड नंबर है, ठीक है, तो इवन और ओड का कभी भी डिफरेंस 2 होता है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस टाइप से लिखे। अब इसके अंदर इवन नंबर ये और ये इवन नंबर है, ठीक है, और ये और ये ओड नंबर है, ठीक है। इसके अंदर अपन चेक करते हैं तो एक इवन एक ओड का डिफरेंस या तो 1 हो सकता है, ठीक है। एक इवन, ठीक है, ये इवन नंबर है, इवन और ओड का डिफरेंस, ठीक है। ये इवन ये ओड 1, या फिर ये इवन और ये ओड 3 हो सकता है, ठीक है। मतलब इवन और ओड नंबर का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के ही मिलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे शो हो रहा है कि 1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 3, 1 और 3 दोनों ओड है, पर 1 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, मतलब 2 नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल या दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल।
जब इम्पॉसिबल है तो जो दो कंडीशन बननी थी उसमें कंडीशन अप्लाई हो गई, x1 = x2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज 1 1। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ओड इवन दे रखा था इसलिए अपन ने 2 बार इसको चेक करा, ठीक है। तो ये ओड इवन में एक कंडीशन, क्योंकि बाइजेक्टिव बताना है मतलब कि 1 1, अब इसमें ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। अब ऑन टू बताने का एक ऑन टू में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको फील होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू आपको फील होना चाहिए, यदि आपको फील हुआ तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। तो आपने पॉज करके इसको देख लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ऑन टू के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको फील होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात और, एक प्रॉब्लम थी अपने साथ कि आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए अपना माइक जो मैंने मंगवाया था वो आ चुका है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आवाज़ किस टाइप से आती है, तो फील होना चाहिए। अब फील करते हैं, देखो अपन, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। y = fx हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए दोनों नेचुरल नंबर के मैंने सेट ले लिए। अब इसके अंदर अपने को कंडीशन चेक करनी है, अपने को इसमें देखना है कि सारे इमेजेस के लिए एलिमेंट्स है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो इवन ऑड के लिए 2 कंडीशन दे रखी है। अब जब मैं पहली कंडीशन लेके चलता हूँ, ठीक है, व्हेन x इज ऑड, पहली कंडीशन में ऑड दे रखा आपको, ठीक है। तो व्हेन x इज ऑड तो y क्या हो जाएगा, y = fx, मतलब y = x + 1, ठीक है। तो y की वैल्यू जब ये ऑड है तो ये क्या बन जाएगा, एक जोड़ के इवन, तो y इज इवन, और y इज इवन है तो अपने को y की सारी वैल्यू चेक करनी है, मतलब अपन x के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = क्या बनेगा, y - 1, ठीक है। तो एक तो ये फंक्शन के लिए अपन सारी वैल्यू चेक करके देखेंगे जब y इवन रहेगा, ठीक है, व्हेन y इज इवन। दूसरी कंडीशन निकाल लेते हैं, व्हेन x इज इवन, जब x इवन है तो इवन में से एक नंबर माइनस कर देंगे, इवन वाली ये कंडीशन है। अब इवन एक x इवन है, x सम है, सम में से एक माइनस करेंगे तो विषम आएगा, तो क्या होगा, y = x - 1, तो y इज ऑड बन जाएगा, ठीक है। इवन में से एक माइनस करेंगे तो ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको x = क्या बनेगा, y + 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जब x को इवन लेंगे, जब अपन, हाँ y की चेक कर, जब अपन y को इवन लेंगे तो ये वाला फंक्शन चलाएंगे, और जब y को ऑड लेंगे तो ये वाला फंक्शन चेक। अब देखो अपन चेक करते हैं, देखो इवन नंबर के लिए चेक करता हूँ मैं। इवन नंबर एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं अपन, तो y की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू 2 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - 1 1, ये 1 मिली। जब y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 3 मिलेगी, 6 रखता हूँ तो 5 मिलेगी, ठीक है। इस टाइप से जितनी भी रखूँगा तो एक उसके ऊपर वाली वैल्यू मिलती जाएगी। 2 रखा तो 1, 4 रखा तो 3, ठीक है। जब ओड की बात करता हूँ तो ओड जब यहाँ रखूँगा, मतलब मैं 1 रखूँगा तो ये क्या मिलेगा, 2, 1 रखने पे 2 मिला, 3 रखने पे 4 मिला, और 5 रखने पे 6 मिला। तो इस टाइप से आप यदि जितने भी नंबर निकालते हो तो सबके लिए इधर वाले इमेजेस के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, सबके लिए x की वैल्यू पॉसिबल है। देखो एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने को इसको, ये एग्जाम्पल आप दे भी सकते हो, ये एग्जाम्पल आप दे भी सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से अपने को पता चला कि ये क्या है, ऑन टू है, और ऑन टू है अपने को पता चल गया तो अपने को बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और ऑन टू मिलके, ठीक है। पॉज द वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये अपन ये तो कर देंगे, पर उसके बाद अपने को स्टेटमेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर वर्बली बताना पड़ता है हर बार, तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला। 1 1 वाली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। ऑन टू में ये इतना करना है, इतना करने के बाद अपन लिखेंगे क्या, देखो ऐसा लिखेंगे, व्हेन y इज इवन। इवन वाला फॉर्म क्या होता है, 2n या 2r, ठीक है, 2r या 2n। यहाँ पे कोई सा भी नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन ही बनेगा। तो y जब इवन है तो x क्या मिल रहा है, उससे एक कम,
मतलब x इक्वल्स टू 2r माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे वेन y इक्वल्स टू 2r प्लस 1 या 2r माइनस क्या हो रहा है, y की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं मतलब 1 ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं मतलब 2r माइनस 1, ठीक है। जब 2r माइनस 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 2r, ठीक है। जब y की वैल्यू अपन इवन ले रहे हैं तो x ओड मिल रहा है, जब y की वैल्यू ओड ले रहे हैं तो x इवन मिल रहा है, ठीक है। देख लो, आप चेक कर लो, y की वैल्यू आप यदि यहाँ पे पुट करते हो 1, ठीक है, y 2, ठीक है, y की वैल्यू यदि आप इवन लेते हो, इवन लेते हो मतलब कि इवन मतलब कि 2 लिया, तो 2 लिया तो क्या मिला, 2 माइनस 1, 1 एक कम मिला, एक कम मिला। जब आप x की, जब y की वैल्यू आप ओड लेते हो, जब y की वैल्यू ओड लेते हो तो क्या होगा, 1 1 प्लस 1 2, मतलब एक बढ़ के मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक यदि बढ़ाएंगे अपन तो ये कट के यही तो बनने वाला है, ठीक है। तो जब y इज इवन x इज ओड, y इज ओड x इज इवन, ठीक है। सो फंक्शन इज ऑन टू, तो जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अच्छे से 1-2 बार देख के और इसको अच्छे से समझ ले, ठीक है। और वो अपनी पुरानी वाली बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।